ये राशि जन्म कुंडली है। इस जन्म कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण स्थान राशियों का होता है, जैसा कि मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये ब्रह्मांड में आकाश मंडल में 12 राशियां गोचर करती हैं। इन राशियों के गुण स्वरूप के अनुसार ही गुण स्वरूप प्रकृति के आधार पर ही जीव और जीवन संचालित होता है। उन राशियों का जीव और जीवन पर प्रभाव पड़ता है। अब इन राशियों के क्या गुण हैं, क्या इनके व्यवहार हैं, क्या इनकी प्रकृति है, क्या स्वभाव है, क्या रंग है, इसको ठीक से समझना जरूरी है। ज्योतिष में इनको समझना जरूरी है। इसको कैसे समझें? सबसे पहले हम मेष से लेके मीन तक एक क्रम लिख दें। एक का मतलब मेष, ये वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, 5 नंबर की राशि सिंह, 6, 7, 8, 9, 10, ये कुंभ और ये मीन। इनको ह्रस्व और दीर्घ में, सबसे पहले ह्रस्व और दीर्घ में इनको बांटा जाना है। ये स्मरण करने का एक तरीका है, जैसे 1 और 2 नंबर की जो राशि है वो ह्रस्व राशि है, और 11 नंबर की भी राशि भी ह्रस्व राशि है। तो 3 राशियां ह्रस्व की हो गई हैं, 1, 2 और 11। 1, 2 और 11। इसको कैसे स्मरण रखेंगे? 1 और 1 2, और 1 और 1 11। ये सब एक का इसमें क्रम है। उसके बाद 3, 4 और 9, 10। 3, 4, 9, 10 ये सम राशियां हैं। और 5, 6, 7, 8 ये 4 नंबर की जो राशियां हैं ये दीर्घ राशियां हैं। 5, 6, 7, 8 ये दीर्घ राशियां हैं। 5, 6, 7 और ये 8। 5, 6, 7 और ये 8। 5 सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक। और 12 नंबर की राशि भी सम राशि है। अब एक तो क्रम ये रखना हमने, ह्रस्व, दीर्घ और सम का। तीसरा, इन राशियों का व्यवहार कैसा है। जैसे 12 नंबर की राशि है, जो मीन राशि है, उसका जो व्यवहार है वो करुणा और दया से संबंधित है। करुणा और दया से संबंधित है। मतलब जिसका जो जन्म के समय पर चंद्रमा जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वो उसकी नाम की राशि कहलाती है। वो उसकी नाम की राशि कहलाएगी। तो ये मीन नंबर की जो 2 प्रकार की राशियाँ, एक तो लग्न की राशि होती है और दूसरा एक नाम की राशि होती है। जैसे ये उदाहरण के लिए ये लग्न है। लग्न की राशि तो इसमें तुला है, और नाम की राशि इसी को जन्म राशि कहेंगे। चंद्रमा मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, तो हमने इस चंद्रमा जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वो राशि ले ली है। तो ये मीन नंबर की राशि करुणा और दया से संबंधित है। इसी प्रकार से ये सभी राशियों के गुण और व्यवहार यहाँ पर स्पष्ट किए जाएंगे। ये तो पहला क्रम 1 से लेकर 12 तक लिख गया। दूसरा क्रम हम लिखते हैं सम और विषम। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 और 11 ये विषम हो गई, इनको क्रूर कहेंगे। और ये पुरुष जाति की राशियाँ हैं। और सम राशियों में 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सम राशियाँ हैं। इसको स्त्री जातक राशियाँ भी कहते हैं। ये सौम्य राशियाँ हैं। तो 12 क्या होगी? ये सौम्य राशि हो जाएगी। 12 नंबर की राशि सौम्य राशि हो जाएगी। और इसका
जो ह्रस्व दीर्घ है वो सम में आएगा। दो क्रम हमने लिख दिए हैं, एक तो 1 से 12, दूसरा सम और विषम लिख दिया। फिर तीसरा क्रम हम राशियों के गुण स्वभाव को स्मरण करने का, तो 2 क्रम हो गए। अब हम तीन राशियों को लिखेंगे, जैसे 1, 5, 9, 2, 6, 10 और 2, 6, 10। 1, 5, 9, 2, 6, 10, 1, 2, 3, 4 लिख देंगे ठीक से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये 4 क्रम में बढ़ जाएंगे। तो ये अग्नि तत्व है, ये पृथ्वी तत्व है, और ये वायु तत्व है, और ये जल तत्व है। और ये इनकी जाति भी, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र जातियां हैं, और ये विप्र जाति की है। ये प्रचलित जाति नहीं है, बल्कि ये जन्म की संस्कारिक जातियां हैं। ये जन्मजात जातियां हैं। कहने का मतलब ये है, इन राशियों में यदि ये राशियां जन्म के समय पर, अब किसी जातक का जन्म इस राशि में होता है, चंद्रमा इन राशियों में हो, तो वो क्षत्रिय जाति उसकी कहलाएगी। जैसे ये जो जन्म पत्रिका है 14 दिसंबर 1991, जन्म समय रात के 3 बजे का ये जन्म पत्रिका है। इसमें जो ये जन्म के समय पर चंद्रमा मीन राशि में है, तो क्या इसकी जाति होगी? ये विप्र होगी। विप्र माने ब्राह्मण है। ये विप्र ब्राह्मण जाति में आएगा। ब्रह्म ज्ञान होगा, वेद शास्त्र का ज्ञान होगा, और बुद्धि का ज्ञान होगा। और ये जल तत्व राशि हैं। जल, मीन माने होता है मछली, ये जल तत्व राशि है। अब ये हमने 3 नंबर में रख दिया इनको। ये जहाँ पर ह्रस्व और दीर्घ को एक बार जन्म पत्रिका में इस तरह से इसको स्पष्ट करेंगे। जैसे ये 7 नंबर की जो राशि है वो दीर्घ राशि है, बड़ी राशि है, और यहाँ पर इस बड़ी राशि का जो स्वामी है वो शुक्र है। शुक्र कहाँ बैठा है? इसी राशि में बैठा है, दीर्घ नंबर की राशि में बैठा है। तो क्या होगा? ये जो पहला जो भाव है ये सर से संबंधित है। सर बड़ा होगा, सर बड़ा होगा। सर बड़ा होने का मतलब ये है, ये नहीं है कि केवल ये सर ही अनुपातिक दृष्टि से बड़ा हो, ऐसा नहीं है, बल्कि ज्ञान, विज्ञान, सोच, बुद्धि से संबंधित, मस्तिष्क से संबंधित ज्ञान बड़ा होगा, विकसित होगा, विस्तारित होगा, ये कहने का मतलब है। अब जैसे ये 5 नंबर की राशि, 5 नंबर की राशि भी दीर्घ राशि है, और यहाँ पर जो ग्रह बैठे हैं 5 नंबर की राशि क्या है? सूर्य की राशि है। सूर्य कहाँ बैठे हैं? 8 नंबर की राशि है। 8 नंबर की राशि भी दीर्घ राशि है। 8 सूर्य भी अपनी दीर्घ राशि में बैठे हैं। और मंगल की क्या राशि है? 1 और 8 है, तो 8 तो इनकी अपनी है। 1 नंबर की राशि ह्रस्व राशि है, छोटी राशि है, और 8 नंबर की राशि दीर्घ है, ये न ज़्यादा न छोटा, अंग विकास से संबंधित है। और बुध, अब बुध यहाँ पर देखते हैं 3 नंबर की राशि बुध की है। 3 नंबर की राशि क्या है? सम राशि है, और इसके स्वामी कौन है? बुध है। कहाँ बैठे हैं? दीर्घ राशि में बैठे हैं। तो इसका भी मिश्रित फल होगा, इसका भी मिश्रित फल होगा। अब देखते हैं 10 नंबर की राशि सम राशि है, इसके स्वामी शनि है। शनि कहाँ बैठे हैं? सम राशि में बैठे हैं। तो ये इसमें न ह्रस्व है न दीर्घ है, ये सम है, मिश्रित है। अब यहाँ पर ये जो अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, जल को दिखाने का उद्देश्य ये है, क्रम तो हमारा राशियों के गुण स्वरूप प्रकृति पर चल रहा है। यदि 2 व्यक्तियों में संबंध की जानकारी लेनी हो, किसी से मित्रता होगी, वो मित्रता चिरस्थायी है या अस्थायी है, शुभ है अशुभ है, हानिकारक है कष्टदायक है, तो क्या होगा कि एक व्यक्ति की जो जन्म राशि है वो जल तत्व की है, और दूसरे की
वायु तत्व की है, तो जल और वायु में मित्रता है, तो चिरस्थायी संबंध बने रहेंगे। दूसरा, एक व्यक्ति की जन्म पत्रिका में पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी तत्व की राशि है। कौन से पृथ्वी तत्व की? 2, 6, 10। और दूसरे की अग्नि तत्व। अग्नि कौन सी राशि है? 1, 5, 9। 1, 5, 9 ये अग्नि है। तो इन दोनों के बीच में अगर संबंध हो तो वो चिरस्थायी नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि अग्नि में शत्रुता है, अग्नि और पृथ्वी में शत्रुता है। तो इस प्रकार से ये तो पृथ्वी है और इनमें शत्रुता, चिरस्थायी संबंध नहीं बनेंगे। ये 3 क्रम हमने डाल दिए। अब इसका जल्दी से 4 क्रम देख लेते हैं। 1 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये 3 भागों में हमने बांट दिए राशियों को। तो ये चर राशि है, चलायमान है, ये स्थिर राशि है, स्थिर राशि है और ये काफ़ी लंबे समय तक टिकाऊ बना रहेगा। यदि किसी मकान में यदि लग्न इन राशियों का बैठ रहा हो और ग्रह प्रवेश हो रहा हो तो काफ़ी लंबे समय तक उस मकान में ठहराव बना रहता है। तीसरा है द्विस्वभाव। इनको रजोगुण भी कहते हैं, ये तमोगुण है और ये सतोगुण है। तो 12 नंबर की राशि क्या हो जाएगी? सतोगुण में आएगी। उसके बाद ये जो हमने 4 का क्रम बनाया है, इसमें ये धातु है, मूल है और जीव है। धातु सोना, चांदी, तांबा और मूल का मतलब वृक्ष, फल, फूल और जीव का मतलब जीव, जीवन, संतति, पौत्र, पुत्र, पौत्र।